गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 2। ये डे 2 की रिकॉर्डिंग है। इसमें आपको मैं डे 2 वाले सारे टॉपिक करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रिड कमांड से, राइट। तो ग्रिड कमांड में क्या होता है, ये जो पीछे ग्राफ दिखाई दे रहा है, ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा, ओके। तो इसको क्या करते हैं, समझने के लिए बैकग्राउंड को वाइट कर लेते हैं, राइट। तो ओपी एंटर करेंगे। ओपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ डिस्प्ले के अंदर कलर्स ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जाके जो बैकग्राउंड आपका ब्लैक है ना, उसे वाइट कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी ग्रिड है ना, वो वाइट कलर पे ज़्यादा अच्छे से दिखती है एज कम्पेयर टू ब्लैक कलर। अब देख सकते हो आप ग्रिड। तो इस ग्रिड को हम बैकग्राउंड ग्राफ बोलते हैं, ग्रिड। और ये यहाँ ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से आप इसे ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। क्लियर आपको ये चीज़। तो ग्रिड की जो शॉर्टकट की है वो F7 है। तो जो लैपटॉप वाले बटन होते हैं उनमें F7 से, मतलब फंक्शन के साथ F7 दबाना पड़ता है। और जो कंप्यूटर्स होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, उसमें आप डायरेक्ट F7 दबा सकते हो। तो याद रखना, लैपटॉप में फंक्शन के साथ F7 और डेस्कटॉप में डायरेक्ट F7। ये लैपटॉप टू लैपटॉप डिपेंड करता है कि आपको FN प्लस F7 दबाना है या F7 दबाना, ठीक है। इसी के अंदर हम एक और सेटिंग की बात करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, ग्रिड की सेटिंग में जाएंगे और हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि यहाँ एक ऑप्शन है डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट। अगर हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो हमें ग्रिड दिखाई तो दे रही है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया पे दिखाई दे रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरे पेज पे दिखाई दे, वो एक लिमिटेड एरिया पे ना दिखाई दे, तो ग्रिड पे राइट क्लिक करना है, उसकी सेटिंग में जाना है और यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट को ऑन कर देना है। दूसरी बात, इसमें आप देख रहे हो कि जो ग्रिड है उसकी ये एक स्क्वायर है, मींस एक्स स्पेसिंग और वाई स्पेसिंग इक्वल है। अगर आप चाहे तो उसे अनइक्वल कर सकती हैं। उसके लिए आपको ये जो इक्वल एक्स एंड वाई स्पेसिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे अनचेक करना पड़ेगा। और ये एक्स स्पेसिंग वाई स्पेसिंग है, जैसे एक एक्स है तो इसे हम 0.5 की बजाय 1 कर लेते हैं, ठीक है। और ये मेजर लाइन होती है जो कि 5 बॉक्स के बाद हल्की सी डार्क नज़र आती है, तो ये 5 के बाद आ रही है और ओके कर दिया मैंने। तो अब आप देखोगे कि ये एक स्क्वायर नहीं रहा, एक्स स्पेसिंग वाई स्पेसिंग अनइक्वल हो गई है। तो आपको क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे अगर आप इक्वल ऑप्शन ऑन रखेंगे तो वो इक्वल हो जाएगी। क्लियर आपको। ग्रिड को हम ऑन करके भी काम कर सकते हैं और ऑफ करके भी काम कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली हमारी चॉइस होती है, ये हमें कैसे ज़्यादा पसंद है, राइट। ओके कर दिया। उसके बाद हमें देखना है ऑर्थो मोड क्या होता है। जब हम लाइन की कमांड से कोई भी स्केच बनाते हैं तो लाइन हमेशा, कई बार क्या होता है, सीधी नहीं होती। मैं ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ तो लाइन हमारी क्या नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनती। लेकिन जैसे हम शिफ्ट बटन दबा के रखते हैं तो लाइन क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। लेकिन जैसे शिफ्ट से उंगली हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को परमानेंट मतलब इसे ऑन रखना है, तो यहाँ पे एक नीचे ऑर्थो मोड दिया हुआ है, उसकी शॉर्टकट की F8 होती है। F8 उसकी शॉर्टकट की है। अगर आप ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगी, ठीक है। देख रहे हो आप, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं। अगर आपको टेढ़ी बनानी है तो आप कमांड के बीच में इसे कभी भी ऑफ करके टेढ़ी लाइन बना सकते हैं ऐसे। क्लियर आपको ये चीज़। ओके। तो याद रहे कि अगर आप मूव या कॉपी भी करेंगे कोई चीज़, जैसे आपने ये लाइन सेलेक्ट कर ली, आप इसे कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी करते भी याद रखना है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट कॉपी होगा, टेढ़ा कॉपी नहीं होएगा। अगर ऑर्थो मोड ऑन है तो, अगर ऑफ है फिर तो टेढ़ा कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्थो मोड ऑन है तो कॉपी भी बिल्कुल स्ट्रेट होगा, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है जी। इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो अभी तक हमने 2 कमांडें सीखी हैं। सबसे पहले क्या सीखा हमने, और ऑर्थो। अब थर्ड कमांड जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड है, ये एक ऐसी कमांड है जिसको हम ऑफ करके काम नहीं कर सकते, इसे हमेशा ऑन रखना पड़ता है। देखो, अगर हमें एक टास्क दिया गया है, सपोज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें एक लाइन बनानी है, तो ये तो बहुत ईजी है हमारे लिए। देखो, जैसे एक क्लिक यहाँ पे कर दिया, एक क्लिक यहाँ पे कर दिया, परफेक्ट लाइन बन गई। जूम करके देख लो, चाहे जितना मर्जी जूम करके देख लेना, वो बिल्कुल परफेक्ट कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्ट होगी। लेकिन अगर सपोज करो ये ऑप्शन बंद कर दिया जाए, जिसकी मैं बात कर रहा था, ऑब्जेक्ट स्नैप, इसकी शॉर्टकट की F3 होती है। अगर इस ऑप्शन को, हाँ F3, अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो जो काम मुझे सिंपल लग रहा था वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कहाँ क्लिक करूँ। वो जो स्नैपिंग पॉइंट आता था वो आएगा ही नहीं,
पर चलो मान लिया मैंने थोड़ी सी मेहनत करके फिर भी क्लिक कर लिया, एक क्लिक यहाँ भी कर लिया। हालांकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की बट स्टिल दोनों जगह से गलत है, ना यहाँ से ठीक हुआ ना यहाँ से ठीक हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है ऑप्शन, राइट। तो इस ऑप्शन को ऑन रखना चाहिए। अब इसके यहाँ पे क्लिक करके छोटा सा जो एरो ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाके अब देखो यहाँ पे जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ये सब ऑप्शन आ रहे हैं। सपोज करो मैंने मिड पॉइंट को ऑफ कर दिया, बाकी सब कुछ ऑन है बट मिड पॉइंट को ऑफ कर दिया, ओके कर दिया। अब है ना ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप F3 है ये सब कुछ दिखाएगा आपको, बट मिड पॉइंट नहीं दिखाएगा। सिर्फ मिड पॉइंट नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मिड पॉइंट को ऑफ कर दिया। देखो एंड पॉइंट दिखा रहा है, एंड पॉइंट दिखा रहा है पर मिड पॉइंट नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि आपने मिड पॉइंट ऑफ कर दिया। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसके सारे ऑप्शन हमें क्या रखने चाहिए, ऑन रखने चाहिए, ताकि वो सब दिखाए। लेकिन कई बार एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको टेंजेंट को ऑफ करना पड़ता है। सर टेंजेंट को ऑन करना पड़ता है, बाकी सबको ऑफ करना पड़ता है। वो कैसे? देखो सपोज करो आपके पास दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। यहाँ पे आपको दोनों के टेंजेंट लाइन बनानी है। टेंजेंट लाइन उस लाइन को बोलते हैं जो सर्कल को टच करे, ना कि इंटरसेक्ट करे। तो ना आप एक काम करो, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाके सारे के सारे ऑप्शन को क्या कर दो, ऑफ कर दो। अब वो कुछ भी नहीं दिखाएगा। अगर सारे ऑप्शंस ऑन होंगे तो टेंजेंट लाइन नहीं बनेगी हमारी? नहीं बनेगी, मतलब गलत बनेगी। नहीं, अगर हमारे टेंजेंट का उसमें है, ऑन है। देखो अगर आप सब कुछ ऑन कर देते हो तो वो टेंजेंट तो दिखा रहा है पर साथ में और चीजें भी तो दिखा रहा है। आप जहाँ क्लिक करोगे, जैसे नियर, इसमें नियरेस्ट भी होता है एक, कि भाई अगर कोई नियर पॉइंट है उसको भी दिखा देगा, ये रहा नियरेस्ट, दिख रहे हो। तो आप अगर इनको ऑन रखते हो सबको और ओके करते हो, अब आपको टेंजेंट लाइन का वो ऑप्शन वो नहीं दिखाएगा। देखो चलो मान लिया मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, अब ये देखो तो मुझे टेंजेंट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। अब ये इधर से तो टेंजेंट है पर उधर से टेंजेंट नहीं है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक टेंजेंट लाइन अगर हम इन सारे ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो। बट अगर आप सबको ऑफ कर दो और सिर्फ टेंजेंट को ऑन रखो, अब पता क्या बेनिफिट है, आप गलत भी क्लिक करोगे तो भी सही बनेगा। आप देखो यहाँ क्लिक कर रहे हो, ये गलत है बट स्टिल वो अपने आप एडजस्ट कर रहा है। ये देखो कर रहा है ना। आप देखो ऊपर टेंजेंट करना है, ऊपर आएगा टेंजेंट, लेकिन आप जानबूझ के नीचे क्लिक करो, गलत जगह क्लिक कर रहे हो बट स्टिल उसने अपने आप ठीक कर दिया। ये फैसिलिटी तभी अवेलेबल है जब आप सभी के सारे ऑप्शन ऑफ रखोगे और सिर्फ टेंजेंट को ऑन रखोगे। तो ये तो सर ऑप्शन जो बाकी सब में भी होंगे ना, जैसे एंड पॉइंट में, मिड पॉइंट में, अगर हम बाकी सारे ऑप्शन, सपोज हमें एंड पॉइंट ही चाहिए, सिर्फ टेंजेंसी में प्रॉब्लम होती है। एंड पॉइंट मिड पॉइंट तो वैसे ही कोने पे होते हैं, उनको ढूंढना कहाँ पड़ता है, वो तो खुद ही मिल जाते हैं। सेंटर का है जैसे, सर्कल का सेंटर भी अपने आप ही आ जाता है। ठीक है। सिर्फ टेंजेंसी के लिए ये फॉर्मूला अपनाना है, और किसी के लिए नहीं। और किसी के लिए, बाकी के लिए तो सबको नहीं रखो, ज़्यादा फायदेमंद है। तो टेंजेंट लाइन परफेक्ट बनाने के लिए यही मेथड बेस्ट है जो मैंने बताया आपको। ठीक है जी, ओके। अब हम आगे चलते हैं। डिफरेंस इन ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। अभी देखो ये कौन सा कलर है, ग्रीन, और ये कौन सा कलर है। जब हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जाते हैं तो कौन सा कलर आता है, ग्रीन। और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तब कौन सा कलर आता है, ब्लू। व्हाट इज द डिफरेंस? अभी मैं इस सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, क्या ये सिलेक्ट हो रहा है? नहीं। कब सिलेक्ट होगा? जब सर्कल कंप्लीटली ब्लू कलर के अंदर होगा। और ये ब्लू कलर के अंदर कंप्लीटली कब होगा? जब आप ऐसे सिलेक्ट करोगे। तो अब सिलेक्ट हो जाएगा सर्कल, यस अब सिलेक्ट हो गया। जैसे लाइन है, अभी मैं लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या लाइन सेलेक्ट हो रही है? कब सिलेक्ट होगी? जब आप कंप्लीटली ब्लू कलर के अंदर लाइन को लेके आओगे तब। लेकिन इसके अपोजिट जो ग्रीन कलर है उसमें आपको पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे आप तो चाहे हल्का सा भी सर्कल सेलेक्ट कर लो, इतना सा भी, तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस इन ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। ग्रीन कलर में आपको पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप थोड़ा सा भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ब्लू कलर में आपको पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस। और एक डिफरेंस होता है ये, इसे हम लेजर सिलेक्शन बोलते हैं। जब आप लेफ्ट क्लिक को दबा के रखते हो ना, प्रेस कंटिन्यू मतलब उसे दबा के रखते हो, तो ये ऐसा सिलेक्शन आता है। इसे कौन सा सिलेक्शन बोलते हैं? लेजर सिलेक्शन बोलते हैं इसे। और इसे कौन सा सिलेक्शन बोलते हैं? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल बन रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि लेजर सिलेक्शन कभी भी ना आए, आप लेजर सिलेक्शन बंद करना चाहते हो, आप लेजर सिलेक्शन
चाहते हो कि कभी भी ना आए, तो आप ओपी एंटर कर सकते हो। ओपी स्टैंड फॉर ऑप्शन, ओपी स्टैंड फॉर ऑप्शन। और इसमें सिलेक्शन के यहाँ पे जाके अलाउ प्रेस एंड ड्रैग फॉर लेजो को ऑफ कर दो। अगर ये ऑप्शन आपने ऑफ कर दिया तो आज के बाद लेजो सिलेक्शन कभी भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। चाहे प्रेस करके रख लो, फिर तो चाहे बंद ही कर देना चाहिए। एज योर विश, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लेजो सिलेक्शन ऑन ऑफ। और ये जो कर्सर होता है, जिसे मैं ये कर्सर बोल रहा हूँ ना, क्रॉस हेयर होता है, ये जो प्लस का साइज जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, अगर इसका साइज छोटा बड़ा करना हो ना तो ओपी एंटर करके डिस्प्ले में चले जाना, और ये क्रॉस हेयर साइज यहाँ पे आ रहा है 10। आप चाहो तो इसे 5 भी कर सकते हो, 5 करने से थोड़ा छोटा हो जाएगा। देख रहे हो कर्सर छोटा हो गया। और इसके कर्सर के अंदर ये जो स्क्वायर आ रहा है ना, एक छोटा सा स्क्वायर सेंटर में कर्सर के क्रॉस हेयर के, ये कहाँ से होता है एडजस्ट, ये होता है सिलेक्शन में जाके यहाँ से पिक बॉक्स से। अब जैसे मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ना, इसको इतना कर दिया, ओके करके देखो हो गया ना यहाँ भी छोटा, ऐसे कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन और पॉलीलाइन। देखो लाइन से क्या होता है कि जब भी आप कुछ बनाते हो, ये आपने लाइन से बनाया ना, ये अलग अलग सेलेक्ट होता है, जैसे ये अलग सेलेक्ट होगा, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो पॉलीलाइन है, पॉलीलाइन से मान लिया आपने कुछ बनाया, ये आपने किससे बनाया, पॉलीलाइन से। पॉलीलाइन से बनाया। पॉलीलाइन से बनाया हुआ स्केच एक बार जैसे सेलेक्ट करते हो तो सारा एक साथ सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। प्लस फिर आप इसको कन्वर्ट टू आर्क कर सकते हो, ये फैसिलिटी मिलेगी आपको, कन्वर्ट टू आर्क, ये देखो कन्वर्ट टू आर्क, ये देखो आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट टू आर्क ऐसे, रिमूव वर्टेक्स, कन्वर्ट टू आर्क, ये देखो, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पॉलीलाइन के अंदर फैसिलिटी है। क्या लाइन के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी होती है, नहीं होती। लाइन के अंदर तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन आते हैं, तो क्लोज या अंडू। क्लोज करोगे तो बंद हो जाएगा यहाँ पे, और अंडू करोगे तो एक स्टेप पीछे आ जाएगा, फिर अंडू करोगे तो एक स्टेप और पीछे आ जाएगा, ऐसे। आप समझ रहे। तो अंडू करने से एक स्टेप कम हो जाता है, और क्लोज करने से क्या होता है, वो फर्स्ट पॉइंट पे जाके मिल जाता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, जब आप पॉलीलाइन से कुछ बनाते हो ना तो आपके पास आर्क का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आपने ये लाइन बनाई, फिर ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, अब आपको आर्क चाहिए तो आप आर्क पे क्लिक कर लो, बन गई आर्क। और वापस लाइन चाहिए तो लाइन पे क्लिक कर लो, अब लाइन आ गई, ठीक है। और आर्क चाहिए तो फिर से आर्क आ जाएगी, आर्क पे क्लिक करने से आर्क आ जाती है। तो ये फैसिलिटी लाइन के अंदर नहीं होती। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड पॉलीलाइन। देखो लाइन के मैंने 2 डिफरेंस बताए आपको। एक तो ये डिफरेंस बताया कि लाइन को सिंगल सिंगल सेलेक्ट करना पड़ता है अलग अलग, पॉलीलाइन इकट्ठी सेलेक्ट हो जाती है। और दूसरा डिफरेंस ये बताया कि लाइन में कोई ऑप्शन नहीं आता नीचे, सिर्फ 2 ऑप्शन आते हैं, क्लोज और अंडू का, ठीक है। लेकिन पॉलीलाइन में ऐसा नहीं है, पॉलीलाइन में काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, उनमें से एक ऑप्शन है आर्क का, मतलब आप आर्क यूज कर सकते हो। और ये हाफ विड्थ क्या चीज़ है, अगर आप हाफ विड्थ पे क्लिक कर देते हो, जैसे आपने हाफ विड्थ डाल दी 8 एंटर, ठीक है, और एंडिंग में डाल दिया आपने 8 एंटर करके आप 4 एंटर कर दिया, तो स्टार्टिंग में कितनी रहेगी वो 8 और एंड में 4, देख रहे। अच्छा, मतलब ठीक होगी ना। हाफ विड्थ 0 0 एंटर कर दो, 0 एंटर 0 एंटर, तो वापस वो पतली वाली हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया था, उसे 8 डाल दिया था, हाफ 8 डाल दिया, तो टोटल तो 16 हुई ना, और एंड में लास्ट में 4 डाला था तो 8 हुई विड्थ। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। तो ये पॉलीलाइन में है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जिस ऑब्जेक्ट को मैंने अभी सिलेक्ट किया होगा, ये लाइन है या पॉलीलाइन है, पॉलीलाइन, क्योंकि वो एक साथ सिलेक्ट हो रही है। हाँ। एक्स एंटर कर दिया मैंने, बम फोड़ दिया, एक्स एंटर, तो एक्स एंटर करने से क्या हुआ, वो सारी लाइन अलग अलग सेलेक्ट हो रही है। तो हमने क्या किया, पॉलीलाइन को क्या बना के दिखा दिया, लाइन, विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, एक्स एंटर, राइट। और अब बताओ कि ये लाइन है कि पॉलीलाइन है, ये लाइन, क्योंकि अलग अलग सेलेक्ट हो रही है। और अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके जे एंटर कर दूं, ज्वाइन कर दूं, और अब सिलेक्ट करके देखना, अब सारी एक साथ सिलेक्ट हो रही है ज्वाइन करने से, तो ये पॉलीलाइन बन गई। सो वी कैन कन्वर्ट लाइन इनटू पॉलीलाइन एंड पॉलीलाइन इनटू लाइन विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन एंड एक्सप्लोड कमांड। अच्छा, ज्वाइन कमांड का एक रूल होता है, देखो जैसे मान लिया एक लाइन यहाँ पे है, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे है,
ऐसा ना हो कि आप इन दोनों को सिलेक्ट करके और जे एंटर करके सोचो कि ज्वाइन हो जाए। ज्वाइन करने के लिए टच होना जरूरी है, और टच होना भी यूं नहीं है कि ऐसे बीच में से कहीं टच हो रही हो, ये भी नहीं होगी ज्वाइन। देखो दोनों को सिलेक्ट किया, जे एंटर किया, क्या हुई ज्वाइन? ये नहीं हुई। ज्वाइन भी तब होगी जब एंड टू एंड कनेक्शन हो, इस तरह से ये लाइनें ज्वाइन हो सकती हैं। ऐसे बीच में से कनेक्शन हो तब नहीं होगी ज्वाइन। क्लियर आपको ये चीज़? ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट कमांड है मूव और कॉपी। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को मूव करना चाहते हो, आप उसे सिलेक्ट करो, यहाँ से मूव कमांड ले लो और उसको यहाँ से मूव कर दो। अब देखो टेढ़ा मूव हो रहा है, अगर आप ऑर्थो ऑन कर दो तो सीधा हो जाएगा। जैसे मैंने डाल दिया डिस्टेंस 50, तो ये 50 डिस्टेंस पे क्या हो गया? मूव हो गया। और अगर आप कॉपी करना चाहते हो, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से कौन सी कमांड ले लो? कॉपी। और इसे यहाँ से बेस पॉइंट देके, पिक पॉइंट देके, अगर आप इधर करके 50 एंटर करोगे तो इधर कॉपी हो जाएगा, और अगर आप माउस नीचे करके 50 एंटर करो तो नीचे कॉपी हो जाएगा, और अगर आप माउस को ऊपर करके 50 एंटर करो तो ऊपर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसको ना एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। देखो सपोज करो जैसे आपके पास ये लाइन है, ठीक है, और आपने ना एक सर्कल बना दिया यहाँ पे 10 का, कितने का? 10 रेडियस का, 10 रेडियस का सर्कल बना दिया आपने। आप इसे सिलेक्ट करो, कॉपी कमांड ले लो और यहाँ से पकड़ो, माउस को आगे करके छोड़ दो, माउस से हाथ हटा लो। देखो मैंने लिखा 15 एंटर, फिर मैंने लिखा 30 एंटर, फिर मैंने लिखा 45 एंटर, फिर मैंने लिखा 60 एंटर। बस वैल्यू डालते जाओ, ऐसे कॉपियाँ होती जाएंगी। ये 15 पे, ये 30 पे, ये 45 पे, ये 60 पे, ऐसे कॉपियाँ होती चली जाएंगी। समझ में आपको ये चीज़? तो मूव और कॉपी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान कमांड है। मूव की शॉर्टकट की M और कॉपी की CO। अब आ जाओ एक्सटेंड और ट्रिम कमांड पे। देखो मान लिया हमने ये एक लाइन ड्रॉ की, अब मुझे लाइन यहाँ पे इसके अंदर नहीं चाहिए, ये लाइन भी नहीं चाहिए और ये लाइन भी नहीं चाहिए, तो ना आप ऊपर से ट्रिम कमांड लो और ट्रिम कर दो। ये देखो इवन सिंगल लाइन भी ट्रिम हो जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो फैसिलिटी है ना कि ट्रिम कमांड ली और यूज़ कर ली, जैसे ट्रिम कमांड ली डायरेक्ट और यूज़ कर ली और हो भी गई, ये कमांड, ये जो फैसिलिटी है ये 2021 और 22 में ही है। अच्छा। हाँ, जो 2021 से पुराने वर्जन होते थे जैसे 2020, 2018, 16, 14, तो उनमें क्या होता था, ट्रिम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, आप पहले ऊपर से ट्रिम कमांड लेते थे और उसके बाद है ना आपको एंटर दबाना पड़ता था। मतलब ट्रिम कमांड आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते थे, आपको ट्रिम लेने के बाद एक बार एंटर बटन दबाना पड़ता था और तब जाके ट्रिम कमांड होती थी। और ऊपर से ये भी होता था कि जो सिंगल लाइन होती है ना, जो सिंगल लाइन होती है वो ट्रिम नहीं होती थी। बट आजकल क्या है, नए वर्जन में ये सिंगल लाइन को भी आप ट्रिम कर सकते हो। अदरवाइज जो पुराने वर्जन थे उनमें अगर इस तरह की कोई सिंगल लाइन आ जाती थी तो उनको हमें डिलीट करना पड़ता था, वो ट्रिम नहीं होती थी। ये 21 और 22 में फैसिलिटी आ गई है। क्लियर आपको? तो ट्रिम करने से क्या होता है कि आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट करके उसे ट्रिम कर सकते हो। अगर पूरी ही उड़ानी है फिर तो ट्रिम के चक्करों में मत पड़ो, अगर पूरी ही उड़ानी है तो फिर तो सिलेक्ट करके डिलीट ही कर दो। पर कुछ पॉइंटों से ट्रिम करनी है तो ये ट्रिम कमांड से ही होगा। ठीक है, ट्रिम के साथ इसी तरह एक और कमांड है एक्सटेंड कमांड। देखो ट्रिम की शॉर्टकट क्या होती है, TR। अब सपोज हमारी लाइन है और इसको हमें हाफ ट्रिम करना है, 5 है, 5 मैम यहाँ कुछ होना चाहिए, आप इस लाइन को हाफ नहीं कर सकते। अगर हाफ करना है तो आपको पहले हाफ पे कुछ निशान लगाना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रिम कर सकते हो इसे हाफ। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना यहाँ पे हाफ पे। अगर सपोज करो ऐसे मैं ये हाफ ना करूँ इसे ऐसे, अब हाफ करना चाहूँ ट्रिम, तो अब थोड़ी ना होगा, तो पूरी उड़ेगी क्योंकि हाफ पे कुछ निशान ही नहीं है, वो चीज़ है। और एक्सटेंड में क्या होता है कि जैसे आप इस लाइन को आगे तक बढ़ाना चाहते हो तो ट्रिम की शॉर्टकट की क्या होती है, TR, और एक्सटेंड की होती है EX। ठीक है, तो मैंने एक्सटेंड कमांड ले ली और लाइन को सिलेक्ट किया, देखा आगे तक बढ़ गई, ये देखो आगे तक इंक्रीज हो गई, आगे तक इंक्रीज हो गई, आगे तक मतलब होती जाएगी। कब तक होती जाएगी? जब तक इसके सामने ऑब्जेक्ट आते रहेंगे। यहाँ से नहीं हो रही क्योंकि इसकी आगे ना यहाँ पे कुछ है नहीं, पर अगर आप यहाँ पे एक सर्कल बना दो, क्या अब ये लाइन आगे तक एक्सटेंड हो सकती है? अब तो हो जाएगी। एक्सटेंड का मान लो हो गई, और ये देखो हो गई, बट अब नहीं होगी क्योंकि आगे कुछ है नहीं। सो दिस इज एक्सटेंड कमांड। तो हमने क्या सीखा, मूव, कॉपी, एक्सटेंड और ट्रिम। तो अब है डे 2 का लास्ट टॉपिक,
8 नंबर पे नहीं, सर्कल और उसकी टाइप्स देखो। तो ये जो मैं बना हुआ है सबको इरेज कर देता हूँ, या कंट्रोल ए बटन दबा के सारी ड्राइंग सेलेक्ट हो जाती है, यहाँ से इरेज बटन पे क्लिक कर दो या कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा दो, सब कुछ इरेज हो गया। टॉप पे क्लिक करने से ये सेंटर में आ गया, ठीक है। तो एक तो इस तरीका ये है कि कीबोर्ड से सी एंटर किया, सर्कल आ गया। 0,0 एंटर करने से क्या होगा, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू 5 एंटर की तो ये 5 का सर्कल बन गया। क्या दिखाई दे रहा है आपको 5 का सर्कल, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। टॉप पे क्लिक करो, सब कुछ दिखाई देगा, ये देखो, ठीक है। अगर मान लिया किसी ने कहा इस लाइन के कोने पे 2 रेडियस का सर्कल बना के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, सिंपल रेडियस वाला सर्कल लेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और कितना एंटर कर देंगे, 2। अगर हमें किसी ने कहा या ड्राइंग में आता है कि आपको 4 डायमीटर का सर्कल बनाना है, यहाँ पे कितने डायमीटर का, 4, तो आप रेडियस वाला मत लो, डायमीटर वाला लो, और यहाँ पे क्लिक करके अगर आप अब 4 एंटर करते हो तो 4 रेडियस होगा या डायमीटर होगा, डायमीटर होगा, क्योंकि आपने सर्कल ही डायमीटर वाला लिया। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है स्केच में कि आपको इतना बड़ा सर्कल बना के दिखाना है जितनी बड़ी ये लाइन है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, 2 पॉइंट सर्कल लेंगे, उसमें एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से 2 पॉइंट सर्कल। सिमिलर जैसे मान लिया कोई ट्राइंगल है और आपको 3 पॉइंट दिए जा रहे हैं, कितने पॉइंट दिए जा रहे हैं, 3 पॉइंट, आपको 3 पॉइंटों से सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप 3 पॉइंट सर्कल भी ले सकते हैं। उसमें जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे 2 और एक पॉइंट यहाँ पे 3, तो हमने जहाँ जहाँ 3 पॉइंट दिए तीनों के तीनों सर्कल पे आ रहे हैं। सिंपल है बिल्कुल कि 2 पॉइंट में 2 पॉइंट, 3 पॉइंट में 3 पॉइंट, ठीक है। अब आ जाता है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, सॉरी रेडियस, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं TTR। क्या बोलते हैं, TTR, मतलब टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे गया टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस में, तो 2 लाइनों को तो टेंजेंट कर रहे हैं, जैसे इसको टेंजेंट कर दिया कहीं भी, और इतनी बड़ी लाइन है कहीं भी टेंजेंट कर सकते हैं ना, और रेडियस की वैल्यू 2 डाल दी, तो ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया जो कि 2 लाइनों को टच कर रहा है और इसका खुद का रेडियस कितना है, 2। TTR, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। अगर आप इस लाइन को टच करो नीचे वाली को और इस साथ वाली को टच करो और रेडियस की वैल्यू डाल दो 3, तो आप 3 रेडियस का बड़ा सर्कल बन जाएगा, बट वो हर कंडीशन में लाइन को टच करेगा। जरूरी नहीं है कि आपको लाइन को टच करता हुआ सर्कल बनाना, आप सर्कल को टच करता हुआ सर्कल बना सकते हो। कैसे, जैसे ऊपर से ही ले लो, खोलने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही आ रहा ना, ऊपर से ही ले लो। टेंजेंट यहाँ पे, टेंजेंट इस सर्कल के साथ, रेडियस की वैल्यू 3 एंटर कर दी, बन गया ना ये सर्कल 3 का, देखा आपने। अब आ जाओ TTT, टेंजेंट, 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 ठीक है। तो इसमें देखो 3 के साथ टेंजेंट करना आपने, 1, 2 और 3, तो बना ही नहीं सर्कल, क्या होगा इसको, 1, 2 और 3, बन गया ना सर्कल, तीनों लाइनों को टच। चौथे की गारंटी नहीं है क्योंकि वो तो स्क्वायर होना चाहिए ना, आप समझ रहे हैं। अब जैसे इन तीनों के बीच में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसमें रेडियस डालने की जरूरत नहीं पड़ती, TTT बोलते हैं इसे, ठीक है। तो टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट खुद ही बन गया ना सर्कल, रेडियस डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो दिस इज डे 2 जो आज हमने किया है, राइट। तो इसमें हमने ग्रिड से लेके ट्रिम तक की सारी कमांडें रिवाइज की हैं, ओके। इसके बाद हम डे 3 की कमांडें नेक्स्ट डे करेंगे। क्लियर है आपको इतना।